नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा क्लासेस BWR में। मैं विनोद रायकुमार। आज हम पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये हम सीटों के माध्यम से पढ़ेंगे। पर्यावरण की फर्स्ट सीट आएगी, जैसे कि आपको दिख रहा कि पर्यावरण क्या है, फर्स्ट है। तो ये पर्यावरण फर्स्ट है। फिर इसी तरीके से पर्यावरण सेकंड, पर्यावरण थर्ड, फिर पर्यावरण फोर्थ आएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए पर्यावरण का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो ये किया था किसने? रिटर साहब ने। अब पारिस्थितिकी का मतलब है, पारी मतलब होता है चारों ओर, और स्थिति तो किस स्थिति में जीव जंतु रहते हैं, कैसे अपने जीवन यापन करते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं, उन सब का अध्ययन करना कहलाता है पारिस्थितिकी। और इस शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? रिटर साहब ने किया था। फिर दूसरा है हमारा, पारिस्थितिक शब्द की व्याख्या किसने की थी? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते कि पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या हकला के की थी। कहते हकला रहे, तो व्याख्या है जो वो कैसे की? हकला के। तो अब बताएं, हैकल साहब हो गए यहाँ। फिर है पारितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तो ये किया था आपका किसने? AG टॉन्सले ने। फिर है अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में सबसे ज्यादा जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब है सबसे ज्यादा जो जीव हैं वो वहां पर पनपते हैं, तो उनको कहते हैं जैव विविधता। और विभिन्न प्रकार के जीव आ जाए तो उसे कहते हैं जैव विविधता। फिर इसको है ज्वारीय वन। जो ज्वारीय वन है इनको कहते हैं, ज्वारीय वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। तो ज्वारीय वन जो मैंग्रोव वन है वो कहाँ पाए जाते? तो सुंदरवन के डेल्टा में पाए जाते। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कौन सी नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा? तो जैसा कि आप जानते हैं, गंगा नदी। गंगा नदी है जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वनों में रहने वाले जो बहुत सारे जीव हैं उनके संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया, जिसको कब बनाया गया? तो 1972 में। और इसमें जनवरी 2003 में संशोधन किया गया। तो आप इसको याद रखें कि वन्य जीव है तो 72। वन्य से क्या याद रखना? 72, ठीक है ना। वन्य से क्या याद रखेंगे? 72 याद रखेंगे। अगला प्रश्न कि मेधा पाटेकर संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या हुआ था? 1961 के समय जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो जो सरदार सरोवर डैम बनना था वो नर्मदा नदी पर बनना था। तो वहां पर एक 3 राज्यों में इसका जल वितरण सहमति पर नीति नहीं बनवाई थी। उनका नाम है राज्यों के, सबसे पहले तो था मध्य प्रदेश, और एक तो गुजरात ही हो गया अपना, ठीक है, गुजरात में है, और एक है राजस्थान। तो इन तीनों राज्यों में क्या था? डिस्प्यूट था। इस डिस्प्यूट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाप्त किया और सरदार सरोवर बांध का जो है वो निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। और इसी में जो व्यक्ति थे, जो बहुत सारे लोग थे जो गांव से अपने विस्थापित हुए इस योजना के अंतर्गत, तो उनके उत्थान के लिए और मेधा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, भारत का पक्षी मानव किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सलीम अली को। पक्षी से संबंधित इन्होंने बहुत से कार्य किए, इसलिए इन्हें सलीम अली को पक्षी मानव कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता, तो ये 5 जून को मनाया जाता और प्रारंभ कब हुआ था? 1972 में। 1972 में प्रारंभ हुआ था। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि हम बात करें, 9 के बाद हमारा जो प्रश्न है वो आता है, अब कितना? 10 आता है। कौन सा आता है? 10वां। तो भारत में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट, ये वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, ठीक। भारत में बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी कब? 1973 में।
इस डेट को मत भूलना आप। 1973 में बाघ परियोजना आई थी। कौन सी परियोजना आई थी? टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगरों के संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा, भारत में सरकार के द्वारा चलाई गई योजना बाघ परियोजना। अब बाघ परियोजना का एक प्रश्न और आता है कि जो बाघ दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो बाघ को बोलते हैं अपन टाइगर। तो टाइगर की बात करें अगर हम, तो क्या होगा यहाँ पर? T4 20 होता है, सो 20। I4 क्या होता है यहाँ पे? 9, तो जोड़ दें सो 29, और बाद में है G4 कर दें जुलाई। ठीक है, तो हमारा जो भारत में बाघ परियोजना है, टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत है, वो कब हुई थी? 1973 में। और बाघ जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, वो मनाया जाता है 29 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। यहाँ पे आप लिख लें 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। वेरी इंपोर्टेंट। पूरा जैव मंडल पहला, तो पहला भी पूछ रहा, प्रथम। तो पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है नीलगिरी क्षेत्र, जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 22 मई को। 22 मई को मनाया जाता अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जो जीवीय दुनिया है उसमें बहुत सारी विविधता पाई जाती है, तो उसके लिए विश्व यानी विश्व स्तर पर अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक, अभी बात करेंगे कि 16 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं। फिर भारत में अगले आई थी हाथी परियोजना। तो हाथी परियोजना की शुरुआत हुई थी 1992 में, और 1992 में ही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन की बात अगर कहें तो पृथ्वी सम्मेलन है जो प्रथम हुआ था कब? 1992 में, और हाथी परियोजना आई थी 1992 में। फिर अगला प्रश्न है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो हुआ था कब? 16 सितंबर 1987 से। इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक, ओजोन परत संरक्षण दिवस। इसकी अगर रूपरेखा की बात करें अगर, तो जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इससे पहले एक प्रोटोकॉल हुआ था, और उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है? वेना सम्मेलन। क्या है? वेना सम्मेलन। वेना कन्वेंशन भी बोलते हैं इसको, कन्वेंशन। तो वेना कन्वेंशन में क्या हुआ था कि ओजोन परत पर क्या हो रहा था? होल हो रहा था, एक छिद्र हो रहा था। तो वेना कन्वेंशन जो 1985 को हुआ था, तो उसमें बहुत सारे देश एकत्रित हुए और इस बात की वहां पर चर्चा की गई कि कैसे हम अपनी ओजोन परत को बचाएं। तो उसमें पार्टिसिपेट 1985 में किया गया था। उसके बाद फिर वेना कन्वेंशन का अंतर्गत बहुत सारे देश इस बात पर सहमत हो गए कि हाँ, बात तो सही है, ओजोन परत को बचाना है छिद्र होने से। तो फिर अगला सम्मेलन 2 साल बाद हुआ, और वो कब हुआ? 16 सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल शहर है जो कनाडा का एक शहर है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? तो बताएंगे 1987 में 16 सितंबर को। तो ओजोन परत सुरक्षा से संबंध, इसमें डिसीजन लिया गया था देशों के द्वारा कि जो ओजोन परत है उसमें छिद्र होने से बचाया जाए। तो उस बात की सहमति बनाई गई थी और देशों ने इसका समर्थन किया था और देश जुड़े थे इसको लेकर। तो 1987, इसके पहले 1985 में क्या? वेना कन्वेंशन। तो प्रश्न ऐसे आता है, वेना कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे ओजोन परत संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत सुरक्षा से। ठीक है ना। और वेना कन्वेंशन 1985 और 2 साल बाद 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल जो है शहर वो कहाँ है? कनाडा में है। फिर अगला है हमारा कि ग्रेट बैरियर रीफ, इसको कहते हैं मूंगे की चट्टान। मूंगे की चट्टान, क्या कहते हैं इसको? मूंगे की चट्टान। मूंगे की चट्टान। तो जो मूंगे की चट्टान है उनको कहा जाता है क्या?
ग्रेट बैरियर रीफ जो है कहाँ पर, अब मूंगे की चट्टानें या ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, तो इनको कहते हैं प्रवाल भित्ति। क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति। तो जी प्रवाल भित्ति हैं, क्या हैं? प्रवाल भित्ति हैं। अगला प्रश्न है कि भारत अब ये है ग्रेट बैरियर रीफ है जो वो कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पूरब में स्थित है। अब पहले आता था ऑस्ट्रेलिया में, अब आने लगा कहाँ? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो अब बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के पूरब में। फिर अगला प्रश्न है भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना? तो देखो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। जी भारत में जैव विविधता दिवस है जो वो कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अगर इसमें हम 2 हैं यहाँ पे, ठीक, इस 2 को ऐसे लिख दें और 2 जीरो बीच में फंसा दें तो कितना हो गया आपका? 2002। देखो ये आ गया 2002। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 2 जीरो फंसाने हैं बीच में दिवस में, तो 2 जीरो लगाएंगे तो 2002। और वैसे कितना आ गया आपका? 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि जैव सुरक्षा से संबंधित है तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल पूछा जाता है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो आप बताएंगे 2000 में हुआ था। और ये किससे संबंधित? जैव सुरक्षा से। जैविक खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। तो इस बात को ध्यान रखें कि जैविक खेती करना है, उसी खेती में कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो जैव सुरक्षा संबंधित है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। और कार्टाजेना प्रोटोकॉल है जो कब हुआ था? तो 2000 में बताएंगे कब हुआ था? 2000 में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि 18वां वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो आप बताएंगे 1980 में बना था वन संरक्षण अधिनियम, कि वनों का संरक्षण करना है, नहीं तो फिर बहुत ही समस्या खड़ी हो जाएगी, पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियां इंसानों को घेर लेंगी। तो वनों को संरक्षण करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम आया 1980। और इसी के उपरांत फिर आया कौन सा भी आएगा? वायु। तो जब वन अच्छे हो जाएंगे तो हमें अच्छी सुंदर वायु मिलेगी। तो अगर पूछें वायु संरक्षण अधिनियम कब बना, तो आप बताएंगे कब बना? 1 साल बाद बना, 1981 में। दोनों बातों को जोड़ने, पहले वन तो वन संरक्षण अधिनियम 1980, फिर इसके उपरांत अगर कहें तो वायु, तो वायु संरक्षण अधिनियम कब बना? 1981 में बना। कब बना? 1981 में बना। फिर अगला पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय ने दिसंबर 2004 को क्या चलाई? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। तो राष्ट्रीय जो पर्यावरण नीति है वो कब आई थी? तो 2004। और इसका जो ड्राफ्ट है वो बनके तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा 20 वाला, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 1 अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय जल नीति बनाई। तो राष्ट्रीय जल नीति है जो वो बनी थी कब? जब जैव संरक्षण, जब जैव विविधता दिवस मनाया गया था। यानी कि जैव विविधता जो है वो 2002 अधिनियम आया था। अभी देखो ये लिखा कि जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब बना? तो 2000। तो 2 बातें कनेक्ट करेंगे इससे, एक तो जैव वाली और दूसरी कौन सी वाली? राष्ट्रीय जल नीति पर। राष्ट्रीय जल नीति पारित की गई थी भारत सरकार के द्वारा। कब? तो 2002 के द्वारा। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ आपके 20 प्रश्न मैंने पूरे करवाए। अपेक्षा करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी प्रश्न फिर हम कराएंगे और इसी तरीके से हम पर्यावरण के अध्ययन करेंगे सीटों के माध्यम से। इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे और उन प्रश्नों को आप हल करिएगा और आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपकी परीक्षा में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक जरूर भेजें, इसको शेयर करें और आप बेल आइकन वाला क्लिक जरूर कर दें,
जिससे कि जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुँच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। दिशा क्लासेस BWR चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रतियोगी परीक्षाओं तक अवश्य ही पहुंचाएं। धन्यवाद।